नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, जो कि हमारा 4 मंथ्स का होगा। ऑलरेडी मैंने बात करूँ तो जनवरी और फरवरी का अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने चैनल पे नए हैं और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारा समिट्स का प्लेलिस्ट होगा 2021 का, उसको जाके देखिए। उसमें मैंने सब्जेक्टिव वाइज बनाया हूँ वीडियो, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो होगा ना, ये आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि अब हम लोग एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। और अब जो है मंथली वाइज तो मैं बना ही रहा हूँ, तो अब ये जो वीडियो है आपका 4 मंथ्स का है। यानी बात करें तो मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई और जून। और रहा बात जुलाई का, तो अभी जुलाई तो चल ही रहा है। इसको इस महीने को इंड तक, मतलब अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ में मैं जुलाई का भी मैं वीडियो बना दूंगा समिट से रिलेटेड। तो आप जनवरी और फरवरी का देख लीजिए। और ये जो है आपका मार्च से लेके जून तक का है। तो एमसीक्यू फॉर्मेट है इस वीडियो का। साथ में हम बात करें तो एक्सप्लेन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन बता दिया है, उसका ऑप्शन बता दिया और फिर आगे बढ़ा दिया, वैसा नहीं है। एक्सप्लेन के साथ करेंगे कि उसकी थीम क्या रही, किसने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सब है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज़ सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसको आप क्या कीजिए, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को, पीडीएफ। और व्हाट्सअप पे बात करें तो व्हाट्सअप पे देखिए, व्हाट्सअप पे तो पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन यह है कि व्हाट्सअप पे हमने हिंदी कंटेंट डालते हैं। जितना भी हिंदी कंटेंट है ना, सब व्हाट्सअप पे जाता है। अगर आप केवल पीडीएफ के लिए ज्वाइन करते हो तो मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल ऐसा एक चैनल है या व्हाट्सअप ग्रुप मेरा, जहाँ पर आए दिन, मतलब समझ लीजिए कि हर एक एक घंटे में अगर कोई ऐसा स्टैटिक्स मुझे न्यूज़ मिलता है तो मैं हर डे इसको अपलोड करता हूँ। कोई नया कंटेंट हो गया, और इंग्लिश की वोकेबलरी, कोई बुक्स हो गए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वो सब मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। आपको विश्वास नहीं होता, आप ज्वाइन करके देख लो, आपकी मर्ज़ी, ज्वाइन हो वो आपके ऊपर है। तो ज़रूर देखना उसको। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो, कू पे तो करो, इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे करो, या फिर फेसबुक पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले हम लोग मार्च के बारे में बात करेंगे। मार्च में तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि FICCI। अब FICCI क्या है मैं बताऊंगा। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हायर एजुकेशन समिट, 16वां एडिशन था। ठीक है, 16 एडिशन। अब यहाँ पर है कि इन्होंने पार्टनरशिप किया था इस ऑर्गेनाइज के लिए, समिट्स का ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपको बताना है कि ये किन के साथ ये पार्टनरशिप करके ये इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किए थे, इस समिट्स को। देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अगर आप FICCI के बारे में जानते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, बात करें तो ऑप्शन ई, यानी ए और बी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एजुकेशन समिट से तो कुछ लोग तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जाएंगे ही, लेकिन FICCI के बारे में बता दें कि ये एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिसका फुल फॉर्म है FICCI का। और चूँकि ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, बस केवल दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए, इसको एड्रेस किया गया था, इस समिट्स को, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, रमेश पोखरियाल। ठीक है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। इसकी थीम क्या रही इस साल की? देखिए, इसकी थीम रही कि हायर एजुकेशन एट 2030 राइज, रील साइलेंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, इंटरप्राइज। ये इसकी थीम रही। यहाँ पर बात करें कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की ये हेड क्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगी, तो इसकी हेड क्वार्टर आपकी न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। इसके प्रेसिडेंट उदय शंकर हैं। चलिए, यहाँ तक कट एंड क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि अंडर किस कंट्री के प्रेसिडेंसी के अंदर G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंटर बैंक गवर्नर की मीटिंग हुई थी। ठीक है, किस कंट्री के प्रेसिडेंसी के अंदर G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की फाइनेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पे बात करें तो पहली मीटिंग हुई है, तो बताना है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इटली। ठीक है,
यहाँ पर इटली जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे यूनियन फाइनेंस और कोऑपरेटिव अफेयर मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन थी, उन्होंने पहली बार इस मीटिंग में पार्टिसिपेट की थी, इस मीटिंग को। और बात करें तो ये इटालियन प्रेसिडेंसी के अंदर हुई थी। यहाँ पर डिस्कस किया गया था बहुत सारे पॉलिसी एक्शन हैव टू ट्रांसफॉर्मेटिव और इक्विटेबिलिटी रिकवरी को। यहाँ पर बात करें तो इन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया और हाईलाइट किया कि इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखो सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि थीम क्या रही इस साल की ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की। देखिए इस साल की जो इसकी थीम रही ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की, ये रही ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए कुछ डिटेल में जानते हैं। जैसे कि ये सेकंड एडिशन रहा, इस चीज़ को भी आपको याद करना रखना है। और इसका उद्घाटन किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा वर्चुअली हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी थीम आपको मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स विद द टैगलाइन बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी, इसकी टैगलाइन थी। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो इवेंट जो था ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ PSU बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्री है, जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लीड प्राइजेज एंड इन्वेस्ट इंदिरा, ये सब इन्होंने बात करें तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, इस इवेंट को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु एमंग द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट्स, ठीक है। आपको बताना है कि इंडिया में, भारत में यहाँ पे इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट्स हुई थी, तो इंडिया की तरफ से कौन इस समिट्स को रिप्रेजेंट किया? क्या वो PM नरेंद्र मोदी थे, तमन्ना लाल, S जयशंकर या हर्षवर्धन श्रृंगला, कौन है ये? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PM नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को, समिट्स को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इंडिया स्वीडन की जो मीटिंग हुई थी, देखिए जो लीडर समिट्स होगी ना, आपको मैं अभी बता दूं कि लीडर समिट्स में प्रधानमंत्री लोग यहाँ पर समिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और मिनिस्ट्रियल मीटिंग में बात करें तो मिनिस्ट्री मीटिंग में आप लोग जो मिनिस्टर होते हैं वो लोग, या फिर जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो लोग। चलिए यहाँ पर ये मीटिंग 5 मार्च को हुई थी, ठीक है। और इसके बारे में बता दें, नरेंद्र मोदी इस चीज़ को इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट किए थे। और बात करें तो उनके तरफ से, स्वीडन के तरफ से वहाँ के PM स्टेफन लोफिन जो थे वो समिट्स को किए थे। यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया गया था, तो देखिए बायलैटरल रिलेशन डिस्कस किया गया था बहुत सारे सेक्टर में दोनों नेशन के द्वारा। यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के डिसीजन को भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कुछ स्टैटिक्स पार्ट बता दें कि जैसे कि स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोल्म है और करेंसी स्वीडन की है आपका क्रोना, ठीक है, कोरोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि क्वाड समिट 2021 का भारत की तरफ से इस चीज़ को कौन रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, क्वाड समिट्स में। तो देखिए इसका भी आपका आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर बात करें, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। क्वाड समिट जो है दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया। बात करें तो जापान के भी प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे यहाँ पे इस चीज़ को में शामिल थे, जिनका नाम है योशीहाइड सुगा। और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात करें तो जो बाइडेन, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, ये सब ने वर्चुअली मोड में यहाँ पे इस समिट्स को अटेंड किया था। यहाँ पे डिस्कस की गई आपका इंडो पैसिफिक रीजन को, चाइना को कैसे काउंटर करना है, कैसे ट्रेड करना है। कोविड-19 पेंडेमिक में बात की गई कि कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए, किस तरह से यहाँ पे इंडिया को भी काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट दिया गया कि इंडिया ने जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था, तो इसलिए इंडिया को भी यहाँ पर बात की गई थी। और मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड सब डिस्कशन की गई थी इस मीटिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से बताना है कि इंडिया और फाइनलैंड वर्चुअल समिट्स में
बात करना है मार्च में जो आपका हुआ था, यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया था। ऑब्वियसली आप इसका भी आंसर आप बोलोगे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे हुआ था। बात करें कि भारत की तरफ से तो नरेंद्र मोदी जीत किए थे, और रिपब्लिक ऑफ फाइनलैंड जो था आपका MS साना मरीन जो थी उन्होंने किए। यहाँ पर बात करें, इसको डिस्कस किया गया था बायलैटरल, रीजनल और मल्टीलेटरल इशू को लेके दोनों नेशन के द्वारा। और कुछ बात करें कि जैसे कि फिनलैंड की कैपिटल आपका हेलसिंकी है, और जो करेंसी आपका फिनलैंड का यूरो है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के द्वारा वर्ल्ड समिट्स ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 में भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जी आपका ऑप्शन डी नहीं। अब हर बार नरेंद्र मोदी थोड़ी इस समिट्स को आप यहाँ पे बात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय धोत्रे, ठीक है यहाँ पर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हर बार नरेंद्र मोदी नहीं होगा, मैंने बोला कि लीडर्स की समिट जब होती है, जब कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग, उस टाइप में आपका बात करें तो प्रधानमंत्री जी समिट्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं। अगर मिनिस्ट्रल मीटिंग हो रही है तो मिनिस्टर या फिर जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं भारत के, वो करते हैं। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द कम्युनिकेशन जो है आपका संजय धोत्रे इन्होंने। और बात करें कि इसको ऑर्गेनाइज करने वाले कौन कौन से लोग थे, तो देखिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन थे, यूनेस्को था, UNDP थे और UNCDA थी। ये लोग क्या किए थे कि ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि देखिए क्या थीम रहा आपका 7th एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ का, ठीक है। अब नेट हेल्थ का क्या यहाँ पर बात करें तो आपका थीम रहा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एडिशन भी याद रखिएगा, 7th एडिशन था इस समिट नेट हेल्थ जो था, ये आपका 7th एडिशन था जो अभी हाल में हुआ था मार्च में। और इसको भारत की बात करें तो इस समिट्स को यूनियन मिनिस्टर जो हैं आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंट किया। थीम तो मैंने आपको बता ही दिया। मेन ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को यहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पे तैयार किया जाए, और यहाँ पे डील किया जाए कि कोविड-19 सिचुएशन को किस तरह से इसको डील करना है और इस पैंडेमिक को कैसे इरेडिकेट करना है, इस इशू को लेकर यहाँ पे डिस्कस हुआ था इस समिट्स में। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अप्रैल के बारे में, ठीक है। अप्रैल में क्या क्या समिट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर बात करें तो कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके डिस्कस किया जाए। तो अप्रैल का हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड अप्रैल में जो समिट्स हुआ वो है आपका कि इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया 23rd एशिया इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग, जो कि आपका अप्रैल में हुआ था। देखिए इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पे नरेंद्र मोदी तो है नहीं ऑप्शन में, अगर होता तो आप लोग नरेंद्र मोदी ही बोलते, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रीवा गांगुली दास। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, यहाँ पे रीवा गांगुली दास के ने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रीवा गांगुली दास है, ठीक है। और इस मीटिंग में बात करें तो एशियन कंट्री इस इंडिया के साथ यहाँ पर मीटिंग की थी। 23rd एडिशन रहा। यहाँ पर बात किया गया था आपका पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, सोशल, कल्चर, डेवलपमेंट कोऑपरेशन से रिलेटेड इशू जो है इसको डिस्कशन की गई थी। एशियन कंट्री कौन कौन सी है? देखिए एशियन कंट्री और एशियन कंट्री में काफ़ी डिफरेंस है। एशियन कंट्री में आपका इंडिया, चाइना, जापान ये सब आ जाते हैं, कंट्रीज आ जाते हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ये सब। एशियन कंट्री बात करें तो एशियन कंट्री एक मेंबर है, एक संगठन बनाया हुआ है एशियन के द्वारा, जो कि यहाँ पर बात करें कंट्री कौन कौन सी है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ये सारी कंट्री जो है ना, ये टोटल यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितनी हो गई? 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन है जिन्होंने एशियन मेंबर बनाया हुआ अपना, ठीक है। तो इनके साथ मीटिंग हुई थी। यहाँ पर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि लीडर समिट ऑन क्लाइमेट चेंजेस जो हुआ है और इसको भारत तरफ से इस चीज़ को कौन रिप्रेजेंट किया? ऑब्वियसली लीडर समिट्स की मैंने बात की है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ बात करें तो इसको रिप्रेजेंट बात करें होस्ट करने वाले जो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे US के जो बाइडन, इस क्लाइमेट
चेंजेस क्लाइमेट के बारे में बात हुआ था। ऑब्वियसली क्लाइमेट समिट है तो क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट से जितने भी इशू हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर बात होगी। और यहाँ पर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट की थी। इसकी थीम रही आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, ये इसकी थीम रही, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें तो 14 नेशन के और भी कंट्री के लीडर्स थे, 40 नेशन के, जो कि यहाँ पे इस समिट में पार्टिसिपेट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो कि अप्रैल में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इसका उद्घाटन किसने किया? जी, इसका उद्घाटन यहाँ पर राजनाथ सिंह ने किया। और एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया यहाँ पे न्यू एयर चीफ एयर मार्शल के हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सो यहाँ पे तो आंसर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक्स पार्ट मैंने अभी जो भी मैंने बताया वो स्टैटिक्स पार्ट था। तो यहाँ पर बात करें तो राजनाथ सिंह ने इस चीज़ को उद्घाटन किया था, और यहाँ पर बात की गई थी फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि यहाँ पर बात करते हैं इंडिया नेदरलैंड समिट 2021 को भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो नेदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके तरफ से मार्क रूटी ने यहाँ पर इस चीज़ को होस्ट किया था अब उनके तरफ से। इस मीटिंग में क्या डिस्कस की गई थी? देखिए, इस मीटिंग में डिस्कस की गई थी आपका ट्रेड से रिलेटेड इशू, इकोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस से रिलेटेड ये सब चीज़ डिस्कस की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इशू हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस, टेररिज्म, आपका पेंडेमिक कोविड-19 से रिलेटेड, ये सब चीज़ को टैकल करने की बात यहाँ पर की गई थी, डिस्कशन की गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स मीटिंग 2021 को किस कंट्री ने होस्ट किया? देखिए, इस कंट्री को होस्ट करने वाला और कोई नहीं, हमारा प्यारा भारत है। सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर, डी इज द ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को चेयर किया, और गवर्नर RBI ने भी यहाँ पर बात करें शशिकांत दास जो है ना, इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर होस्ट किया गया था, दोनों ने मिलकर होस्ट किया। यहाँ पे इसकी थीम रही आपकी इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। ठीक है, ये इसकी बात करें तो थीम रही। यहाँ पे एजेंडा देखिए, टोटल एजेंडा 6 एजेंडा है। यहाँ पे बात की गई थी 6 एजेंडे पे, जैसे कि पहला एजेंडा आपका ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक। सेकंड आपका हो जाएगा एक्टिविटीज़ ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। थर्ड आपका ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल एंड ब्रिक्स बॉन्ड फंड। फोर्थ आपका हो जाएगा IMF रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूसन, फिनटेच डेवलपमेंट। 5 आपका हो जाएगा कॉपरेशन इन कस्टम रिलेटेड इशू, और 6 आपका हो जाएगा डिजिटल टेक्नोलॉजी टू फाइनेंस। ये आपका 6 एजेंडे पे बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करें तो किस कंट्री ने चेयर किया 17 बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो कि आपका अप्रैल में हुआ था? तो देखिए, इसको होस्ट करने वाला कोई कंट्री है तो ये हमारा पड़ोसी राज्य है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने इस चीज़ को होस्ट किया था। कौन सा एडिशन? तो 17 एडिशन था बिम्स्टेक का, जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर इंडिया की तरफ से किसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था? तो यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने किया था। ठीक है, बिम्स्टेक का बात करें तो इसके फुल फॉर्म हो जाएगा द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्चुअली हुई थी कोलंबो से। और ठीक है, यहाँ पर इसके लीडर के बारे में बात करें कि कौन कौन सी कंट्री इसमें बात आती है आपका बिम्स्टेक में, तो देखिए आपकी कंट्री आ जाएगी इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। ठीक है, ये कंट्री आपकी आ जाती है। इन कंट्री की GDP अगर मिला दी जाए ना, कंबाइन की जाए, तो ये $2.7 ट्रिलियन की GDP आ जाती है। अगर पॉपुलेशन को बात करें तो मिला दिया जाता है अप्रॉक्स 22% वर्ल्ड का पॉपुलेशन आ जाता है, यानी 1.5 बिलियन पीपुल यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा एडिशन हुआ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट, जो कि आपका अबू धाबी में हुआ था? तो देखिए, ये आपका जो एडिशन हुआ था, ये आपका फर्स्ट एडिशन हुआ आपका। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, अबू धाबी में UAE में इसने हुआ था ये फर्स्ट एडिशन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक समिट। तो इस चीज़ को याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हमारे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने वर्चुअली मैनर तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को होस्ट किया, रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर बात करें तो क्या क्या मतलब डिस्कशन की गई, यहाँ पर डिस्कशन की गई कि
फ्यूचर, हेल्दी फ्यूचर के लिए यहाँ पर कि किस तरह से जो नेशन है इस पेंडेमिक को टैकल कर सके। और आगे यहाँ पर बात करें तो फोकस ऑन एशिया वैक्सीनेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एशिया को यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किए इन्होंने, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB को, कि भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया। देखिए भारत की तरफ से इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो शख्स हैं वो निर्मला सीतारमन हैं, ठीक है, रमन जी हैं, और ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, ठीक रह चुकी हैं क्या, अभी हैं ही। तो याद रखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने इस चीज़ को बात करें तो अटेंड किया था और इस मीटिंग को। यहाँ पर इसकी थीम रही न्यू डेवलपमेंट पैराडिगम्स द इवोल्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी थीम रही। स्टार्टिंग पार्ट क्या है NDB का, तो देखिए NDB का बात करते हैं हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है, और याद रखिए कि इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं मार्कोस प्रोडो टोरियोजो, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया अप्रैल का। अब हम लोग बात करेंगे मई में क्या क्या इंपॉर्टेंट समिट्स हुए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में बात करें, सारे समिट्स नहीं इंपॉर्टेंट, एक दो ऐसे समिट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे समिट्स जो काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SSC बैंकिंग रेलवे, आप UPSC की क्यों ना तैयारी कर रहे हो या PPSC की, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे मई से रिलेटेड यहाँ पर को क्या क्या समिट्स यहाँ पे आपके हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को। चलिए फिर एक एक करके डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका रिलेटेड मई में, तो बताना आपका कि फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है आपका मई में हुआ था, तो इसको किस कंट्री ने होस्ट किया है। तो देखिए इसको होस्ट करने वाला कंट्री और कोई नहीं, हमारा प्यारा भारत है। इंडिया जो है इसको होस्ट किया था, पहला ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ हुआ था, तो इंडिया ने इसको वर्चुअली सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में इसको रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे इन्होंने होस्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो होस्ट करने वाले जो थे बात करते हैं अपूर्वा चंद्रा जो हैं आपका सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, और ये जो है केवल इंडिया ने ही इसको रिप्रेजेंट नहीं किया, यहाँ पे इंडिया ने ILO और ISS के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि भारत की तरफ से किसने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, 4th इंडिया स्विस फाइनेंस डायलॉग मीटिंग जो आपका वर्चुअली मई में हुआ था। तो देखिए ये आपका भारत की तरफ से जो आपका अजय सेठ जो है ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया था भारत की तरफ से। सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बात करें तो स्विट्ज़रलैंड के साइड से आपका डेनियल स्टोफेल जो है, उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटरल आपका इंटरनेशनल फाइनेंस के हैं, वो आपका स्विट्ज़रलैंड के साइड से यहाँ पर इन्होंने बात किया था। तो ये हो जाएगा वर्चुअली तरीके से इस समिट्स को हुई थी दोस्तों। यहाँ पर डिस्कस की गई आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इशू, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्रॉस बॉर्डर एंड फाइनेंस इशू को रिलेटेड जो मैटर है इसको यहाँ पर डिस्कस की गई। नेक्स्ट आपको भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया यूरोपियन लीडर मीटिंग जो आपका मई में हुआ, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर बात करें कि इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी ने किया और उनके तरफ से 27 जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं उन्होंने किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात करें इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया, तो देखिए फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, कोविड-19 पैंडेमिक, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, ट्रेड, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू को डिस्कस किया। हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपियन यूनियन का, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और जो अभी जो प्रेसिडेंसी संभाल रहे यूरोपियन यूनियन काउंसिल के वो हैं आपका पोर्टुगल से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहला इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मीटिंग डायलॉग हुआ तो भारत की तरफ से किसने इसको रिप्रेजेंट किया। देखिए भारत तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले आपका एस जयशंकर, सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भारत की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पर बात की गई कि किस तरह से यहाँ पर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी लैंडस्केप को यहाँ पर कैसे स्ट्रैटेजी मेंटेन की जाए, वो सब चीज़ को यहाँ पे बात करें। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को यहाँ पे अप्रिसिएट किया उनके इंडिया के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के द्वारा कि किस तरह इन्होंने पूरे ग्लोबली इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर भारत की तरफ से किसने G7 डिजिटल टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग को रिप्रेजेंट किया है।
ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले रवि शंकर प्रसाद, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। रविशंकर प्रसाद कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद हैं, तो याद रखिएगा। और इन्होंने रिप्रेजेंट किया भारत की तरफ से। और बात करें इस चीज़ को होस्ट करने वाले कौन थे, तो होस्ट करने वाले पर्सन थे ओलिवर डॉर्डिन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर डिजिटल कल्चरल मीडिया एंड स्पोर्ट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम के। थीम क्या रही इस मीटिंग की? तो देखिए बिल्डिंग बैक बेटर इसकी थीम रही। तो ये रहा हमारा मई का। अब हम लोग बात करेंगे जून में क्या क्या समिट से हुए, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट समिट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करेंगे जून से। चलिए फिर एक एक करके इसको डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों जून में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको पहला है क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, जो जून में हुआ था, और इसको एड्रेस किया गया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो देखिए ये जो है आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएस इंडिया स्टैटिक पार्टनरशिप फोरम। इस चीज़ को ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल जून में हुआ था और एड्रेस किया गया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ पर बात किया गया था यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी में बोल रहा हूँ, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि मेंशन किया गया था कि पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, रोल ऑफ ऑन गोइंग पॉलिसी रिफॉर्म्स विच अलाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, और इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ताकि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं भारत में निवेश करें। तो इस चीज़ के बारे में लेके डिस्कस हुई थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एंकर किया ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2021 का। तो देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है एनटीपीसी लिमिटेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और होस्ट करने वाला कंट्री कौन है? तो इंडिया। ठीक है। इसको वर्चुअली मैनर में बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होस्ट किया गया था, और एंकरिंग करने वाला जो इवेंट है बनाया गया था, कौन बनाया था इसको इवेंट को? तो एनटीपीसी ने इसको एंकरिंग किया था। तो याद रखिएगा मोटो क्या था इस समिट का, ताकि डिस्कस किया जाए और फोकस की जाए ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इफ़िशियंसी जो भी है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का रोल हो। ग्रीन हाइड्रोजन बात करें तो क्या है? तो ये एक हाइड्रोजन है, परफॉर्मिंग करता है इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। ये हाइड्रोजन हम लोग बनाते हैं यूज करके, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन है कि इसमें कोई कार्बन इमिशन नहीं होता, इसमें कहीं कार्बन का फुटप्रिंट नहीं है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि किसने भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया है 42वां सीजन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस को। देखिए इसको ऑर्गेनाइज करने वाले और कोई नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही करेंगे। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज किया है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर आपका मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसको गवर्निंग किया जाता है। कौन करता है गवर्निंग? तो UNFAO ने इसको गवर्निंग करता है। ये साल में 2 बार, मतलब 2 साल में 1 बार होता है। यहाँ पे इसकी एम रखी गई टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द एग्री फूड सिस्टम फॉर बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर टाइप। इसकी जो ये इसकी एम रही। ठीक है। याद रखिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको होस्ट किया गया था। ठीक है। चलिए ये है आपका नरेंद्र सिंह तोमर। और यहाँ पे बात करें तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और डायरेक्टर जनरल इसके हैं क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात करना आपकी कि किस इंस्टीट्यूट ने कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी को होस्ट किया है। तो देखिए किस यूनिवर्सिटी ने किया है? तो IIT बॉम्बे ने इसको होस्ट किया है। ठीक है। तो याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसकी थीम है। मेन मोटो क्या है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी का? तो इन्हेंस द एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड टू हैव रिसर्च इनोवेशंस वर्क, ये इसकी मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो समिट 2021 को किसने कहाँ कौन से शहर में इसको होस्ट किया गया था? तो देखिए इसको होस्ट किया गया था ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब बता दें ब्रुसेल बेल्जियम में ही नाटो का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और इसको फॉर्म किया था 4 अप्रैल 1949 को नाटो को बनाया गया था। यहाँ पर बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म आपका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और ये बात करें तो इस साल की जो मीटिंग हुई थी वो 31वां एडिशन थी, 31 एडिशन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लीडर्स ने एक एजेंडा बनाया नाटो 2030 एजेंडा। तो याद रखिएगा नाटो 2030 एजेंडा किस मीटिंग के द्वारा, किस नाटो एडिशन बात करें, किस नाटो
सबमिट्स में किस एडिशन में यहाँ पर इसकी बात की गई। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बात की गई कि कौन सा डे है जो कि आपको मार्क किया गया है वर्ल्ड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा भी जाए। और ये कब बनाया गया था, देखिए 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग हुई थी WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। और वहाँ पर बात की गई थी कि एक ऐसा डे मनाएंगे हम लोग, वर्ल्ड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो आपको बताना है कि कौन से डे को मतलब मनाई जाएगी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को, मतलब 30 जनवरी को यहाँ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। नाटो का बात करें तो यहाँ पर मैं नाटो कह रहा हूँ बार बार। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यहाँ पर इसकी मीटिंग आपकी, इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी इस मीटिंग की थीम रही दोस्तों कि इंडिंग दिस पैंडमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्दियर, सेफर एंड फेयर वर्ल्ड, ठीक है। ये रहा इसकी थीम। तो याद रखिएगा, सब चीज़ मैं प्रॉपर तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन बना कर दिया हूँ। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए मैं क्लियर और कट बहुत अच्छे से समझाया हूँ। एक एक मंथ का रिलेटेड मैं MCQ लेके आया, और इसी तरह का मैं वीडियो आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया के द्वारा बात करें तो कौन कौन से मंथ में साइन किया गया था इंपॉर्टेंट, वो सभी इसी तरह से मैं इसी फॉर्मेट में ले आऊँगा वीडियो। अगर आपने इस पर ज़्यादा वीडियो पे प्यार दिया तो उम्मीद करूँगा कि हाँ, मैं और भी वीडियो बनाऊँ सबमिट से रिलेटेड। तो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके बताएं कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेट डे। हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।